अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। देखें, नदीम अपनी दुकान की 3 साल के लिए 3% की सालाना शरह इंश्योरेंस दुकान की कीमत में कमी की शरह इंश्योरेंस करवाता है, जिसमें दुकान की कीमत में कमी की शरह 5% सालाना है। अगर इसने 21,000 रुपये पहले प्रीमियम के तौर पर अदा किए हों तो दुकान की कीमत मालूम कीजिए। दुकान की कीमत नहीं गिवन, हमने फाइंड आउट करनी है। अगर नेक्स्ट देखें आगे से, अगर उसने 2 साल के बाद 2 लाख रुपए का क्लेम किया हो तो उसे क्या फ़ायदा हुआ। 2 लाख रुपए का क्लेम मतलब कि रिक्वायरमेंट की हो 2 लाख रुपए की। सबसे पहले देखें, कार की कीमत हमारे पास गिवन नहीं है तो उसको हम लेट कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया दुकान की कीमत x, पहला प्रीमियम गिवन है, पहला प्रीमियम इक्वल्स टू 21,000 रुपये और प्रीमियम की शरह क्या है 3%। पहला प्रीमियम क्या होता है हमारे पास, पहली इंश्योरेंस की किस्त ना, पहली इंश्योरेंस। तो पहला प्रीमियम के लिए हम पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह करते थे, प्रीमियम की शरह और शरह का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, उसको जो भी दुकान की कीमत कार की कीमत होती थी उससे मल्टीप्लाई करवाते थे। अब का दुकान की कीमत हमारे पास नहीं गिवन तो एक्स हमने लेट किया, उससे मल्टीप्लाई करवाया। पहला प्रीमियम इक्वल्स टू शरह डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय दुकान की कीमत। तो पहले प्रीमियम की कीमत हमारे पास 21,000 थी, 21,000 लिखा, 3 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई एक्स से हो रहा है, ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया। ये जब हमने 21,000 मल्टीप्लाई 100 किया और इसको 3 से डिवाइड किया, हमारे पास आ जाएगा 7 लाख रुपये। एक्स इक्वल्स टू 7 लाख रुपये। एक्स हमारे पास क्या था, दुकान की कीमत, मतलब कि दुकान की कीमत हमारे पास 7 लाख रुपये आ गई है। अब देखें, उन्होंने हमें कीमत में कमी की शरह दी थी, 3 साल के लिए इंश्योरेंस करवाई ना। पहला प्रीमियम गिवन था, अब हमने दूसरा प्रीमियम फाइंड आउट करना है। दुकान की कीमत तो आ गई, हमने पहले प्रीमियम की मदद से दुकान की कीमत फाइंड आउट कर ली। कीमत में कमी देखें, अब 5 डिवाइडेड बाय 100 किया, कीमत में कमी की शरह 5% थी ना, 5% का 100 डिवाइड करवाया और मल्टीप्लाई करवा दिया दुकान की कीमत से। इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35,000 रुपये। कीमत में कमी कितनी हुई है, 35,000 रुपये। 1 साल के बाद इतनी कमी हुई ना, तो 7 लाख में से हम 35,000 माइनस कर देंगे। कीमत कमी के बाद दुकान की कीमत देखें ज़रा, 7 लाख माइनस किया 35,000, हमारे पास आ गया 6,65,000 रुपये। 6,65,000 रुपये। अब दुकान की कीमत कितनी है, 6,65,000 रुपये। अब हमने दूसरा प्रीमियम फाइंड आउट करना है। दूसरा प्रीमियम देखें, 3% शरह है ना हमारे पास गिवन, 3% सालाना शरह, 3 डिवाइडेड बाय 100 करवाया परसेंटेज का, और अब दुकान की कीमत क्या है 6,65,000 रुपये, उससे मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 19,950 रुपये। 19,950 रुपये हमारे पास दूसरा प्रीमियम आ गया। तीसरा प्रीमियम मैंने आपको बताया था हमेशा लास्ट प्रीमियम जो होता है 3 साल के लिए उसने करवाई है, तो तीसरा प्रीमियम हमारा 0 होगा। अगर 5 साल के लिए करवाई हो, 5वां प्रीमियम 0। इस तरह से हमने किया। अच्छा, कुल कीमत रकम जो नदीम ने अदा की, कुल रकम जो नदीम ने अदा की, कितनी अदा की इंश्योरेंस के वक्त, 21,000 प्लस 19,950 रुपये। पहला प्रीमियम उसका 21,000 था और दूसरे प्रीमियम की कीमत आई हमारे पास 19,950। इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 40,950 रुपये। नदीम ने जितना क्लेम किया, उसने कितनी मतलब कि रिक्वायरमेंट की थी, कितने पैसों की, 2 लाख रुपये ना जो हमें गिवन थी। नदीम को जितना फ़ायदा हुआ, क्लेम उसने इतने पैसे किए थे, उसको मिले इतने, और उसने पे कितने किए थे 40,950 रुपये। तो 2 लाख में से हमने माइनस कर दिया 40,950, तो हमारे पास आ गया 1,59,050 रुपीज़। मतलब कि इतने पैसों का उसको फ़ायदा हुआ है। नदीम को फ़ायदा कितना हुआ है, 1,59,050 रुपीज़। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, हमें गिवन नहीं था कीमत कार की गिवन नहीं थी। पहले वाले पिछले क्वेश्चन से हमने जितने भी किया उनमें कीमत गिवन होती है, कार की कीमत गिवन थी। इधर पहला प्रीमियम गिवन था, पहले प्रीमियम की मदद से हमने कार की कीमत फाइंड आउट कर ली और फिर उसी तरह से दूसरा प्रीमियम तीसरा प्रीमियम फाइंड आउट किया। और इसमें क्लेम की एक्स्ट्रा बात हुई थी कि क्लेम उसने ना किया था, कितना क्लेम किया था 2 लाख रुपये का, और उसने इंश्योरेंस की कितनी रकम अमाउंट पे की थी 40,000। क्लेम में से हमने माइनस कर दिया उस वैल्यू को, तो हमें पता चल गया कि कितना बेनिफिट हुआ, कितना फ़ायदा हुआ उसे। देखें एग्जाम्पल नंबर, पेज नंबर 95 पे एग्जाम्पल नंबर 2 है बिल्कुल सिमिलर इसी तरह, और पेज नंबर 94 पे एग्जाम्पल नंबर 1 है बिल्कुल सिमिलर इसी तरह। ये दोनों एग्जाम्पल्स भी आपने प्रैक्टिस करनी है और इस क्वेश्चन का भी आपने प्रैक्टिस भी करना है और होमवर्क भी। ठीक है ना इन क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़।